दोस्तों, क्या आप जानते हैं 29 जनवरी को आने वाली ये एकादशी ऐसी एकादशी है जो पापों के पहाड़ तोड़ देती है, दरिद्रता को जड़ से खत्म कर देती है, रुके हुए काम अचानक चलाने लगती है और जीवन में भगवान विष्णु की सीधी कृपा दिलाती है। लेकिन अगर इसमें एक भी गलती हो जाए तो फल उल्टा भी हो सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं बताने वाला हूं एक ऐसा गुप्त उपाय जो बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, एकादशी केवल व्रत नहीं है, ये जीवन को शुद्ध करने का अवसर है। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति जाने अनजाने किए गए हजारों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। और 29 जनवरी की ये एकादशी विशेष रूप से पितृदोष, कर्ज, गरीबी, संतान बाधा, मानसिक तनाव, इन सब का नाश करती है। ये एकादशी षठ तिला या जया एकादशी के रूप में जानी जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन किया गया तिल से जुड़ा दान और पूजा सीधे वैकुंठ का मार्ग खोल देती है। सुबह स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर बोलें, हे भगवान श्री विष्णु, मैं अपने और अपने परिवार के सुख, शांति, स्वास्थ्य और मोक्ष के लिए ये एकादशी व्रत कर रही हूं। मुझसे कोई भूल हो तो क्षमा करें। संकल्प बिना व्रत अधूरा माना जाता है। सुबह स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर साफ चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु या कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर रखें। दीपक, धूप, तुलसी दल, पीले फूल, तिल, फल, पंचामृत। तुलसी बिना धोए नहीं चढ़ाएं। तुलसी इस दिन तोड़ना मना है। कम से कम 108 बार जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः। इससे मन शांत होता है, ग्रह दोष शांत होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा हटती है। बहुत समय पहले स्वर्ग में देवताओं और असुरों के बीच भयानक युद्ध हुआ। देवता हारने लगे, तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ध्यान में लीन थे। उनके शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उस शक्ति ने सभी असुरों का नाश कर दिया। देवताओं ने पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? वो शक्ति बोली, मैं एकादशी हूं। भगवान विष्णु ने कहा, जो मनुष्य श्रद्धा से एकादशी व्रत करेगा वो मेरे समान पूज्य होगा। तभी से एकादशी मोक्ष का द्वार कहलाने लगी। दोस्तों, इस एकादशी को तिल से जुड़ा दान अत्यंत फलदायक होता है। तिल स्नान, तिल दान, तिल का दीपक, इससे पितृदोष शांत होता है और धन की कमी दूर होती है। क्या नहीं करना चाहिए? बहुत जरूरी। चावल बिल्कुल ना खाएं, झूठ, गाली, क्रोध से बचें, बाल और नाखून ना काटें, दिन में ना सोएं। ये गलतियां पूरे व्रत का फल खत्म कर सकती हैं। धन प्राप्ति उपाय: रात को एक दीपक में तिल का तेल डालें और भगवान विष्णु के सामने जलाएं और बोलें, हे नारायण, मेरी दरिद्रता दूर करें। कर्ज मुक्ति उपाय: एक नारियल पर लाल मौली बांधकर विष्णु जी को अर्पित करें। संतान सुख उपाय: तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। अगले दिन सूर्योदय के बाद ब्राह्मण या गरीब को दान देकर सबसे पहले जल पीकर फिर फल या हल्का भोजन लें। शास्त्र कहते हैं इस व्रत से 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जीवन में विष्णु कृपा स्थायी हो जाती है। मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय श्री विष्णु और सब्सक्राइब करके भगवान विष्णु की कृपा अपने जीवन में बनाए रखें, क्योंकि जो इस वीडियो को शेयर करेगा उसके घर में कभी अभाव नहीं रहेगा।